हर महीने पैसे आते हैं और चले भी जाते हैं। अगर आप भी ये सोचकर परेशान है कि पैसे आखिर जाते कहाँ हैं, तो आज का ये वीडियो आपके फाइनेंशियल सोच को बदल देगा। क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कुछ आसान टिप्स जिसके साथ आप अपने घर बैठकर अपनी बजट की प्लानिंग की शुरुआत कर सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं नंदिता और आप देख रहे हैं राइस विद नंदिता, जहां हम बात करते हैं महिलाओं के फाइनेंशियल ग्रोथ और मनी पावर की। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं कि कैसे महिलाएं अपने मनी पावर को बढ़ाकर अपने जीवन में खुशियों को अपना सकती है। हम में से ज्यादातर महिलाएं, या फिर यूं कह लीजिए कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम पहले खर्च कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि सेविंग्स कर लेंगे, लेकिन सेविंग्स होती ही नहीं, क्योंकि जितना पैसा आता है उतना ही खर्च हो जाता है। याद रखिए, सेविंग इज नॉट व्हाट लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंडिंग इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग्स। सैलरी आए, इनकम आए, पहले 10 से 20% को सेव कर लीजिए। उसके बाद जो कुछ भी बचता है उससे महीना भर चलिए। यही सेविंग्स की, वेल्थ बिल्डिंग की पहली नियम है। अब बात करते हैं एक ऐसे फॉर्मूले की जो आपके फैमिली के फाइनेंशियल लाइफ को बिल्कुल सेट कर देगा। 50-30-20। आपकी जो इनकम है, आपकी जो सैलरी है, उसका 50% आपको आपके नीड्स पर खर्च करना है। जैसे कि आपकी ईएमआई, आपके बच्चों की स्कूल की फीस, आपके घर के खाने पीने के जो भी खर्चे हैं वो इसी 50% में हो जाना चाहिए। 30% आपके वांट्स पर, आपके जरूरतों पर आप पहले ही, पैसे आने के पहले ही इस बात की तैयारी कर लीजिए। एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको इस महीने क्या क्या चीजें लेनी जरूरी है, और इस लिस्ट को बनाते समय इस चीज का ध्यान रखिए कि किस खर्चे को आप टाल सकती है, जिसे आप टाल सकती है, बाद में कर सकती है, उसे टाल दीजिए और जो इम्पोर्टेंट है उन पर ही खर्च कीजिए। बाकी के 20% को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। आपके 20% पैसे को आप रेकरिंग, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, ऐसी चीजों पर इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आपके इमरजेंसी में, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में आपके काम आ सके। और यही 20% की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल ग्रोथ को मैनेज करेगी। याद रखिएगा, पैसे कमाना ही नहीं बल्कि अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना, सही तरीके से काम कराना ही असली में फाइनेंशियल सफलता है। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं ये कहती है कि मैं सेविंग्स नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कोई इनकम ही नहीं करती, तो मैं कैसे सेव कर सकती हूँ। लेकिन महिलाएं भी चाहे तो सेविंग्स कर सकती है, क्योंकि सेविंग्स करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, एक हैबिट की जरूरत होती है। आप अपने घर के खर्चों को ट्रैक कीजिए, देखिए कि आपके घर के खर्चे कहाँ ज्यादा हो रहे हैं या फालतू में हो रहे हैं। उन खर्चों की लिस्ट बनाइए और उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, आपके घर खर्चे के जो पैसे हैं उनमें से आपने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं या बच गए हैं, उन्हें आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने एक बार ये हैबिट बना ली तो धीरे धीरे आप आपके इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। और एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, हाउसवाइफ हो या बिजनेस वुमेन हो, कम से कम 6 महीने का खर्चा आपके पास सेविंग्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोरोना ने हमें ये बता दिया है कि इमरजेंसी फंड हमारे लिए
कितनी जरूरी है और ऐसे इमरजेंसी हमारे जीवन में कभी भी आ सकती है। और इसके साथ लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए हमारा हथियार सिर्फ एक ही है कि हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हमारी जो जरूरत है, जो एसेंशियल खर्चे हैं, वो पैसे हमारे पास कम से कम 6 महीने का जमा होना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, जो चीजें नापी जा सकती है वही चीजें सुधारी जा सकती है। इसलिए आप अपने खर्चे को, अपने इनकम और अपने खर्चे को हमेशा लिखने की आदत डालिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खर्चे कहाँ हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, और आपको किस तरह से उन्हें रोकना है या किन खर्चों को कम करना है। आपके फाइनेंशियल लाइफ को बदलने की ताकत सिर्फ आपके अंदर है। अगर आज से ही आपने प्लानिंग और बजटिंग की शुरुआत कर दी तो अगले साल आपकी जिंदगी काफी बदल चुकी होगी। अगर ये वीडियो अब तक हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें राइज विद नंदिता को, क्योंकि यहाँ हम फाइनेंशियली ग्रोथ भी करते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर भी करते हैं।